इस वीडियो में बात करेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से पहले बिस्तर को 3 बार झाड़ने का हुक्म क्यों दिया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से पहले वज़ू करने का हुक्म दिया और नमाज से पहले दांतों को भी साफ़ करने का हुक्म दिया है। और अब साइंस कहती है कि ऐसा करने से इंसान दांतों की बीमारियों के साथ साथ दिल की और मैदे की और बहुत सी बीमारियों से बच सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और सुन्नत से ये बात साबित हुई है कि सोने से पहले अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ लेना चाहिए। बज़ाहिर तो इस बात का मकसद तो ये लगता है कि बिस्तर को कीड़े मकोड़ों से साफ़ करना है, लेकिन साइंसी तहकीक में ऐसा इंकशाफ हुआ है कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो तदबीर अपनी उम्मत को बताई थी, आज साइंस भी इस तदबीर और अहकामात पर सुबहान अल्लाह कहती है। साइंस के मुताबिक इंसानी जिस्म में मेटाबॉलिज्म का अमल 24 घंटे जारी रहता है, जिसके बायस हर पल जिस्म में सैकड़ों सेल्स बनते हैं और पुराने टूटते रहते हैं। हैरान कुन बात यह है कि सोने के दौरान जिस्म से टूटने वाले सेल्स बिस्तर पे ही गिर जाते हैं, जो इंतहाई छोटे होने की वजह से नज़र नहीं आते। अगर हम बिस्तर को बगैर झाड़े बिस्तर पर लेट जाएं, तो ये सेल्स हमारे जिस्म में दाखिल होकर बहुत सी बीमारियों का सबब बन जाते हैं। साइंस ने ये बात साबित की है कि इन सेल्स से बचने के लिए बिस्तर को झाड़ना लाजमी चाहिए। ऐसा करने से आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोते हुए दाएं करवट से लेटने का हुक्म दिया है और इस बात पर साइंस का कहना है कि दाएं करवट लेकर सोने से दिल पर दबाव कम पड़ता है और दिल बेहतर तरीके से काम करता है और सोने के दौरान पूरे जिस्म में खून बेहतर तरीके से सप्लाई पहुंचाता है और इंसान दिल की बीमारियों से बच सकता है। इसके अलावा दाएं करवट से सोने से मैदा ऊपर की जानिब होता है और इससे रात में खाए जाने वाली ग़िज़ा हज़म करने में आसानी होती है। सोचने की बात यह है कि 1400 साल पहले वो कौन से साइंसी आलात थे जिन्होंने ना सिर्फ सोने का तरीका बताया, बल्कि इन चीज़ों का भी इशारा दे दिया जो आम आँख से भी नहीं देखी जा सकती। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म तमाम चीज़ों पर कुदरत रखता है। आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।